Assalamu alaikum. Yusuf Jalal here with the explanation of General Knowledge Test Series Test number 59. ये बेसिकली फोर्थ पार्ट है जो जनवरी का टेस्ट था उसके हवाले से, और इसमें जो मेनली जो दो पोर्शन है, 10 MCQs आर रिलेटेड टू इंग्लिश एंड 10 आर रिलेटेड टू उर्दू। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम इंग्लिश का है, उससे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पा टू कैट एंड होफ टू। तो ये बेसिकली एनोलॉजी है कि उसने हमें बता दिया कि पा जो पंजा है वो कैट से रिलेटेड है, तो होफ जो है बेसिकली इसका मतलब है खुर। इट इज़ रिलेटेड टू हॉर्स, मतलब ये इसकी एनोलॉजी है और ये हॉर्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन एनोलॉजी, यील्डिंग सबमिसिव, इसमें हमें रिलेशन बता दिया जाता है, और ट्रैक्टेबल और इसका मतलब क्या होगा। तो बेसिकली यील्डिंग एंड सबमिसिव आर सिनोनिम्स। तो ट्रैक्टेबल सिंपली इसका सिनोनिम्स होगा अमेंडेबल, जिसे तब्दील किया जा सके और जिसे मोड़ा जा सके, या जो काबिल तरमीम हो, जिसे अल्ट्रेशन हो सके। नेक्स्ट वन है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे बेसिकली जो है वो इज़ और आर में डिफरेंशिएट करना है कि द पुलिस इज़ कमिंग या द पुलिस आर कमिंग। तो द पुलिस कलेक्टिव है तो इसके लिए हम आर यूज़ करते हैं। तो सिंपली हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस होगा द पुलिस आर कमिंग। ये करेक्शन में भी बारहा पूछा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ सेलेक्ट करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड के लिए सिंपल सा जो एक मेथड होता है कि बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जो हमने पढ़े होते हैं लेकिन कंफ्यूज करते हैं वो हमें। तो जैसे ही आप पहला वर्ड देखें आपके माइंड में जो होता है इसे रफ पे लिख लिया करें। तो यहाँ पे अगर पहला वर्ड ही देखें तो ये एमिनेंट है, तो इसकी अगर हम स्पेलिंग लिखते हैं तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं। तो उम्मीद है कि इसमें बहुत से लफ्ज़ जो हैं वो हमने पढ़े होते हैं, और एक बार हम उसे रफ पे लिखें और फिर उसको वेरीफाई करें कि इसमें जो करेक्ट आंसर है वो कहाँ पे है, तो इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, विच वर्ड मीन्स द सेम एज ग्रोटेस्क्यू। तो बेसिकली इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली अगली, जो बहुत ज़्यादा भद्दा हो और बहुत बदशक्ल हो, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। और इसमें जो इसका सिनोनिम है हाइडियस, इसका मतलब भी एक्सट्रीमली अगली, या इसको बहुत भद्दा और बदसूरत के सेंस में हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड मीन्स द अपोजिट ऑफ डेजोनेंस। तो इसमें अपोजिट हमने बताना है, तो इसका बेसिकली मतलब जो होता है लैक ऑफ हारमनी इन म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स, और जिसमें डिसहारमनी आ रही हो और कोई उसमें यूनियन ना हो, तो डेफिनेटली जो इसका एंटोनिम बनेगा इट विल बी हारमनी। Next one is related to direct indirect. Ali asked me, did you see the cricket match on television last night? तो यहाँ पर पास्ट इसमें किया गया है, तो ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा क्योंकि बाहर भी पास्ट है। तो सिंपली जो है उसमें अली आस्क्ड मी, ये तो इसमें वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो वेदर या इफ़ का यूज़ होगा। तो इट मीन्स जो है आपका ये पहला फ़िक्रा ये तो इसमें नहीं यूज़ हो रहा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखें, इसमें आई सा, ये सेम सेंटेंस आ रहा है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। वेदर आई हैड सीन द क्रिकेट मैच ऑन दी ऑन द अर्लियर नाइट। तो यहाँ पर जो हमारी करेक्शन इसकी होगी, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दिस वन। नेक्स्ट वन, डैश इन अ बैड रिलेशनशिप। तो यहाँ पर सिंपल हमारे पास एक फ़िक्स रूल है कि रेदर अगर यूज़ हो रहा है तो उसके बाद हमारे पास देन यूज़ होना है। देन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, इडियम्स बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स मीन्स। तो इसका बहुत जल्दी तरक्की करना, प्रोग्रेस करना, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना। तो इस हवाले सेंस में हम इसे यूज़ करते हैं, और इसको हम लिखेंगे वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से। नेक्स्ट वन, डिबेट वाज डैश द फॉलोइंग वीक। तो अडजॉर्न जब किया जाता है तो अडजॉर्न टू ये बेसिकली कोर्ट के हवाले से यूज़ होता है, या जो प्रोसीडिंग हमारी हो रही होती है सेनेट में, नेशनल असम्बली में, वहाँ पे या कोई डिबेट चल रही है, उस हवाले से कोई डिस्कशन है, तो अडजॉर्न टू इसके लिए हम जो है वो फिक्स प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, अडजॉर्न टू द
फॉलोइंग वी, जिसमें हम बात की एक फिक्सेशन करते हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो है वो उर्दू के हवाले से है। सबसे पहले सवाल है, माह तमाम किस शायरा की कुलियात है? तो ये बहुत फेमस जो सिविल सर्वेंट भी रही, परवीन शाकिर साहिबा। और खुशबू इनका वो भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इम्तिहान में, खुशबू किसका कलाम का मजमूआ है? तो वो भी परवीन शाकिर का है। नेक्स्ट वन इज़ मशहूर मसनवी सहरुल बयान का खालिक कौन है? दैट इज़ मीर हसन। तो ये इनकी लिखी हुई है। उर्दू में बेसिकली जो बुक्स के नाम, सिनफ़ों की खसूसियात और कुछ जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनके हवाले से पूछा जाता है, और ईडियम्स भी शामिल होते हैं इसमें। नेक्स्ट वन इज़ रुबाई किस अदब से आई? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, रुबाई का बार बार पूछा जाता है कि रुबाई के एक रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? तो बेसिकली 4 इसमें मिसरे होते हैं, और ये ओरिजिनली जो है ये आई है, ये फ़ारसी ज़बान से आई है। उमर ख़याम की रुबाइयाँ बहुत मशहूर हैं इसमें। नेक्स्ट वन इज़ गीत बुनियादी तौर पर किस ज़बान से ताल्लुक़ रखता है? तो गीत का जो बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ है वो हिंदी ज़बान से है। बर सग़ीर पाक व हिंद में गीत को एक बहुत अहमियत हासिल थी। नेक्स्ट वन, गज़ल हयत के एतबार से किस सिन्फ के करीब तरीन है? तो गज़ल में बेसिकली तारीफ़ की जाती है, इसका मीनिंग भी पूछा जाता है कि वो प्रोना और इस तरह से इसको जो है। और यहाँ पे देखें तो ये जो बेसिकली करीब होती है, ये कसीदे के करीब होती है। तो उर्दू में मेनली जो हमारे गलत हो रहे होते हैं वो यहीं पे हो रहे थे, क्योंकि उर्दू में एज सच हमने उर्दू लिटरेचर नहीं पढ़ा होता, तो उस वजह से हमारी गलतियाँ होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ उर्दू का पहला नावल कौन सा है? मिरतुल अरूस, डिप्टी नज़ीर अहमद साहब ने ये लिखा था, और ये बहुत ही अच्छा नावल है ये इसमें पढ़ने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ मरसिया किस नोयत की शायरी को कहा जाता है? तो मरसिया जो है इसमें हम अलमिया, जैसे मीर बब्बर अनीस साहब हैं लखनऊ के, उनका नाम बहुत मशहूर है मरसिया निगारी के हवाले से, और इसको अलमिया किसी वफ़ात पे जो है वो उसमें किया जाता है। जैसे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो मरसिये हैं वो बहुत मशहूर हैं। नेक्स्ट वन इज़ मसनवी किस नसरी सिन्फ की मंजूम शक्ल है? मतलब किस की शक्ल तब्दील हो चुकी है जो मसनवी लिखी जाती है? तो बेसिकली ये दास्तान की जो है वो मंजूम शक्ल है। नेक्स्ट वन, उर्दू ज़बान में गीत निगारी की इब्तदा किस शायर ने की? तो अमीर खुसरो साहब जो थे वो पहले शायर थे जिन्होंने उर्दू में गीत निगारी की इब्तदा रखी थी। एंड द लास्ट वन इज़ वसोख्त किस अंदाज़ की शायरी को कहा जाता है? अगर इसको मैं प्रोनाउंसिएशन में कोई इशू कर रहा हूँ तो मे बी इसमें मुझे करेक्ट कीजिएगा, जिनका उर्दू लिटरेचर से रिलेटेड है। तो इसमें पूछे किस शायरी को कहा जाता है? तो बेसिकली इसमें तंज़िया शायरी को कहा जाता है, जिसमें तंज़ किया जाए या किसी पे टाउंट किया जाए, तो उस शायरी में को जो है वो इसको ये कहा जाता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपके तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।